हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल। इस वीडियो की हिंदी साहित्य सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो हमने जो है लास्ट वीडियो में राम भक्ति काव्य डिस्कस किया था। अब है हम कृष्ण भक्ति काव्य को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। सूरदास को सभी विद्वान जन माध्यम मानते थे। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु है सब तीतन को राजा, पर निंदा मुख परी को जग, यह निशान नित बाजा। पंक्ति सूरदास द्वारा लिखित है। तो कौन सा कथन गलत है? तो एक कथन जो है यहाँ पे गलत है, बाकी सभी आपके जो है यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, सूरदास किस काल के कवि थे? तो ये भक्ति काल के हैं। हम भक्ति काल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आपके सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभनदास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास, चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि? तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो सूर सागर को भी लिखा है, सारावली को भी लिखा है, साहित्य लहरी को, लेकिन दोहावली जो है वो सूरदास की नहीं है, ये तुलसीदास की है। सूरदास की कृति कौन सी है? तो साहित्य लहरी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। सूरदास किस भाषा की कृति है? तो ये है ब्रज भाषा की कृति। सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो सूर की रचना जो है वो रास पंचदही जो है यहाँ पे नहीं है। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? सूरदास जी जो है वो वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? तो ये है रसखान। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित कहाँ है? रसखान द्वारा। भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो ये है नंददास। नंददास किस काव्य धारा के से संबंधित है? तो ये है आपके कृष्ण काव्य धारा से। सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो ये है नंददास। भ्रमर गीत परंपरा में गीत की रचना किसने की है? तो ये नंददास जी ने की है। रास पंचद के लेखक कौन है? तो आंसर होगा यहाँ पे नंददास एंड रहीम। रहीम ने भी इसका जो है वो यहाँ पे रचित काव्य किया है। मीराबाई का मल्हार किसकी कृति है? तो ये है मीराबाई की। मीराबाई का मल्हार मीराबाई की कृति है। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो ये थे आपके रैदास। इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं सूर। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो यह श्वेत दर्शन। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? यह है वल्लभाचार्य की। किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो ये किया वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? यह है अणुभाष्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो यह स्वामी वल्लभाचार्य। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा जो यहाँ पे नहीं है? तो वो है तुलसीदास। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, तो किस में मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये की थी विष्णु स्वामी ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये किया था हित हरिवंश ने। कृष्ण के साथ राधा की महानता, संप्रदाय की विशेषता, ये है ब्रह्म। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो ये है तत्सुखी संप्रदाय। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यह है वल्लभ संप्रदाय से। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है?
अष्टनाम पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो यह अष्टछाप धारा के। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? ये की थी विठल नाथ ने। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विठल नाथ ने। अष्टछाप के संस्थापक तो विठल नाथ। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय अगेन रिपीट विठल नाथ। संस्थापक फिर से विठल नाथ। कौन सुमेलित नहीं है अष्टछाप में? कुंभनदास, केशवदास, चित्तस्वामी, नंददास। तो आंसर होगा यहाँ पे सी। सूरदास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के। निम्न में से नामों में कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो चतुर्भुजदास जो शिष्य नहीं है और वल्लभाचार्य के शिष्य यहाँ पे माने गए हैं। कौन विठलनाथ का शिष्य था? तो ये था चतुर्भुजदास। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है, तो ये हैं आपके गोविंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास जो आपके अष्टछाप के माने गए हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ये थे विठलनाथ के। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ये थे विठलनाथ के। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है? तो ये है चतुर्भुजदास। अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं? तो ये है मलूकदास, सूरदास, नंददास, छीत स्वामी जो है यहाँ पे अष्टछाप के कवि है। मलूकदास नहीं है। अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? तो ये है सुंदरदास। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? नंददास भी है, छीत स्वामी भी है, परमानंद भी है, हरिव्यास देव जो है यहाँ पे नहीं है। ये है निम्बार्काचार्य संप्रदाय के। कौन अष्टछाप का कवि नहीं है यहाँ पे? तो कुंभनदास, स्वामी हरिदास, परमानंद दास, छीत स्वामी। तो यहाँ पे स्वामी हरिदास जो है यहाँ पे नहीं है। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम है तो यह सखी संप्रदाय। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यह कृष्णदास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो यह श्रीमद् भागवत का दशक स्कंद। खेत कुतुम्बकम किसकी रचना है? तो यह है रहीम की। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो यह है रहीम। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा, तो यह है खड़ी बोली। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कृष्ण भक्ति से, राम भक्ति से जो है वो हमने सूरसागर, कबीर वगैरह जो आदि डिस्कस किए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो हम यहाँ पे रीतिकाल डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।